नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 30 जुलाई 2021 की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बीएड द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए अनिवार्य द्वितीय प्रश्न पत्र अधिगम के आकलन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आज का अपना प्रकरण है साथियों साथी समूह प्रश्न क्वेश्चन। साथी समूह प्रश्न क्वेश्चन जिसका हमने पूर्व की कक्षा में भी इसका जिक्र किया था और जिसको में हमने साथी समूह प्रश्न क्वेश्चन के लाभों के बारे में हमने अध्ययन किया था, उसकी विशेषताओं के उसके गुणों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। साथी समूह प्रश्न क्वेश्चन जो आज वर्तमान युग की शिक्षण व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भाग परिलक्षित होता है, जिसमें सभी छात्रों के ग्रुप डिस्कशन के साथ साथ छात्रों को सीखने की बोधिक क्षमता, जिज्ञासा, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, आत्मविश्वास, ये तमाम गुणों का जो विकास होता है वो साथी समूह के माध्यम से होता है। क्योंकि एक छात्रों का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में सभी एक उम्रदराज हम उम्र के बालक होते हैं और वहाँ जब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी जिज्ञासाओं को जब वहाँ अपने ग्रुप के साथ शेयर करते हैं तो वहाँ उनको कुछ नई बातें सीखने को मिलती है। जो छात्र अपने आप को वंचित समझते हैं, कमजोर वर्ग के हैं, पिछड़े हैं, वो अपने आप को उन छात्रों के स्तर पर नहीं समझ पाते हैं। लेकिन विद्यालय का जो एक साथ जैसा वातावरण है, समृद्ध वातावरण है, उस समान वातावरण में, समृद्ध वातावरण में वहाँ अपने आप को भी वो वहाँ स्टैंड पाते हैं कि मैं भी उस बालक जैसा बन सकता हूँ। और इस तरह की जो फीडबैक उसको मिलता है कि मैं उसका कर सकता हूँ, प्रतिभाशाली छात्रों से बन सकता हूँ, मैं भी उनके समान अपने आप को रख सकता हूँ। तो इस तरह की भावना जो बालक में होती है वो ग्रुप के माध्यम से होती है, समूह के माध्यम से होती है और उनके साथियों के समूह के सहयोग से होती है, जहाँ समरसता और सहयोगपूर्ण जो वातावरण है, सामंजस्य वातावरण है, और वो होता है पृष्ठपोषण के माध्यम से। क्योंकि उनको फीडबैक मिलता है कि हम भी उन साथियों के जैसे हम बनेंगे तो हमें उनको या हमें भी पृष्ठपोषण मिलेगा, शिक्षक के द्वारा से हमें भी मिलेगा, शाबाश कहा जाएगा, बच्चों के सामने खड़ा करके हमें सम्मानित किया जाएगा, हमें भी अच्छा बोला जाएगा, तो हम वैसे बन सकते हैं। तो ऐसे बनने का प्रयास जो भावना आती है वो पृष्ठपोषण के माध्यम से आती है, साथियों के माध्यम से आती है, ग्रुप के माध्यम से आती है। तो इस तरह की भावना से बहुत सारे ऐसे लाभ हैं, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं, ऐसे गुण हैं जिसके माध्यम से ऐसे स्वरूप निकल के आता है। वो पहली जो बात बताती है प्रजातांत्रिक स्वरूप है, इसमें छात्रों की योग्यता का विकास होता है, फिर अधिक से अधिक क्षमता का विकास होता है, वो व्यवस्था यहाँ दिखाई देती है, फिर चिंता का अभाव हो जाता है, बिना किसी टेंशन के छात्र के माध्यम से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन टेंशन की जो भावना है वहाँ विमुक्त हो जाती है। वो वहाँ शिक्षक का जो दबाव है वो दबाव रहित तरीके से उस वातावरण में वो सीखते हैं और अधिक से अधिक माध्यम से जो सीखने का होता है वो ग्रुप के माध्यम से होता है, क्योंकि वो सभी साथियों के साथ वो मिलजुल के कार्य कर रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, दबाव नहीं, किसी प्रकार की कोई लज्जा शर्म नहीं, सभी छात्र एक साथ है, एक समान है। वहाँ इस तरह की भावना का विकास होता है। अधिक अभ्यास की जो विशेषता है वहाँ बालक को अधिक से ज़्यादा सीखने की प्रेरणा मिलती है कि उस छात्र ने जो सीखा है मैं उससे बढ़ चढ़ के सीखूँ, मैं उससे ज़्यादा सीखूँ। इस तरह से उसके एक से एक बढ़ के सीखने की जो भावना है, अधिक से अधिक सीखने की भावना है, वो इस साथी समूह प्रश्न क्वेश्चन से आती है, क्योंकि हर बालक चाहता है कि मैं उससे भी ज़्यादा ज्ञान रखूँ। इस तरीके से वो भावना एक से एक बढ़ के बढ़ने की जो सीखने की भावना है वो यहाँ से आती है। फिर मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जब अधिक से अधिक सीखने का प्रयास कर रहा है तो वहाँ काम उसके पीछे मोटिवेशन काम कर रहा है, अभिप्रेरणा काम कर रही है, क्योंकि वो बालक प्रतिभाशाली है, मैं भी वैसा बन सकता हूँ, उसमें ज़्यादा और अधिक मेहनत करने का प्रयास करता है। एक एग्जाम में हाफ ईयरली में उसने अपने जो प्रतिभाशाली छात्र से एक पायदान नीचे, अगर वो थोड़ी सी और मेहनत करता तो उसको बचाते हुए ऊपर उस पायदान पर आ सकता था। तो इस तरह से उसको मोटिवेशन मिलता है, वो अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करता है। फिर आत्मविश्वास, जब अभी प्रेरणा होगी, मोटिवेशन मिलेगा तो ऑटोमेटिक ही उसमें आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस उसका लेवल बढ़ेगा। और वहाँ जब ग्रुप की भावना से बात हो रही है तो बालक अपने निर्णय स्वयं कर सकता है कि मैं अगर इस तरह से तैयारी करूंगा, इस तरह से सीखूंगा, मैं अपने साथी छात्रों का सहयोग लूंगा, उनसे सहयोग की भावना रखूंगा, मैं उनके लिए साथ में अच्छी भावना रखूंगा, तो वो अपने मेरे को सहयोग करेंगे, मुझे अच्छा गाएंगे। तो इस तरह की जो निर्णय लेने की जो क्षमता है उस बालक में विचारों का आविर्भाव हो जाता है, विचारों का आदान प्रदान बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, मोटिवेशन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, अधिक सीखने की भावना आती है। ये तमाम भावना है, ये उसके लिए साथी समूह पृष्ठपोषण जिम्मेदार होता है। इसी कड़ी में आगे का जो बिंदु है, गुण है, वह है उत्तरदायित्व की भावना का विकास। अब छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास कहाँ से आ रहा है? आपने देखा होगा अक्सर विद्यालयों में जो प्रजातांत्रिक तरीका है, मैंने पहले ही बताया था, प्रजातांत्रिक तरीका या बालक को लोकतांत्रिक तरीके से रखा जाता है। सभी छात्र एक से होते हैं, वहाँ प्रतिभाशाली, मंद, पिछड़े, हर तरीके के बालक आते हैं।
और उन बालकों के साथ साथ उनको हर तरीके से एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसमें सामंजस्य रखना पड़ता है। तो बालक वहाँ तमाम प्रकार के बालक होते हैं, वहाँ सर्वगुण संपन्न जो बालक होता है, जिसमें प्रतिभा की भावना हो पाती है, पढ़ने में अच्छा होता है, खेलकूद प्रतियोगिता में आगे लेता है, हर फील्ड में हर क्षेत्र में बालक अगर अग्रणी रहता है तो उस बालक को हम क्या कहते हैं, नेतृत्व गुण देते हैं, उत्तरदायित्व देते हैं कक्षा का। तो उस बालक को उस संपूर्ण कक्षा का यानी कि पूरी संख्या के ग्रुप को उसको हैंडल करना है, उसको नेतृत्व करना है, उसमें इस तरह की भावना का विकास किया जाता है। तो अन्य जो बालक है उससे भी वो क्या होंगे, मोटिव होंगे, अभिप्रेरित होंगे, और इसी अभिप्रेरणा से बालक को उत्तरदायित्व की जो भावना है उस भावना का विकास निरंतर होता जाएगा। फिर बात आती है रुचिपूर्ण अधिगम की व्यवस्था। रुचिपूर्ण अधिगम की जब बात की जा रही, बालक को कक्षा में ऐसा खेल को या रुचिमय तरीके से वातावरण से शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि बालक को जो शिक्षण करना है उसको बोझिल नहीं लगे, वो अपने आप को जटिल और इस बोझिल शिक्षण व्यवस्था से वो अपने आप को बचाता है। तो इस तरह से उसको रुचिपूर्ण तरीके से बालक को सिखाया जाता है, खेल खेल के माध्यम से कैसे सिखाया जाए, उसको ऐसी भावना से सिखाया जाता है कि बालक उसको वो जो पढ़ रहा है उसको अपने आप को बोझ और तनाव और दबाव में नहीं समझे, और इस तरीके से रुचिपूर्ण अधिगम की व्यवस्था वह रखी जाती है। फिर बात आती है उचित संप्रेषण की व्यवस्था की बात आ रही है। उचित संप्रेषण जब बालक को मिलता है, क्योंकि कक्षा का जो वातावरण है वो लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है, और सभी को वहाँ बोलने का अधिकार है, और जब प्रतिभाशाली छात्र होते हैं जो अच्छे गुणवान और अच्छे शिक्षण के से जुड़े हुए बालक होते हैं, वे बालक अपनी बात को अच्छी तरह से कह पाते हैं, जो उनकी जो मन के विचार है, उनके उद्गार हैं, वो दूसरे छात्रों के सामने अपने बात रखते हैं, तो उनको दूसरे जो नवीन छात्र होते हैं जो नहीं कर पाते उनसे मोटिव होते हैं, उनसे अभिप्रेरणा लेते हैं कि हम भी अपनी बात को कैसे कहें। तो इस तरह के वो अपने आप को उचित संप्रेषण की व्यवस्था करते हैं, एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बात को जिज्ञासा को जाहिर करते हैं, अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करते हैं। इस तरह से बालकों में उचित संप्रेषण की व्यवस्था का विकास किससे होता है, ग्रुप से होता है। फिर बात आती है अधिगम सहभागिता का विकास करना। अधिगम सहभागिता की बात आती है एक दूसरे के साथ सीखते सीखते एक दूसरे की सहायता करना। अब बालक सीख रहा है और सीखने के साथ कोई सभी तरह के बालक उसमें होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ निश्चित तबके के होते हैं, कुछ वंचित वर्ग के होते हैं, कमजोर होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। तो ऐसे बालकों को जब अन्य बालक उसको सपोर्ट करते हैं तो और बालक को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, वहाँ एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक तरीका, प्राकृतिक तरीका, जो सहयोग सामंजस्य की बात की जा रही है, इस तरीके से सहभागिता का भावना का विकास हो रहा है। वो ग्रुप के माध्यम से हो रहा है, जो साथी समूह के माध्यम से हो रहा है, और ग्रुप फीडबैक जहाँ मिलेगा छात्र वहाँ अपने आप को एक दूसरे के साथ सहयोग करेगा। फिर बात आती है शिक्षक के लिए सबसे बड़ी उपयोगी बात है, क्योंकि साथी समूह पृष्ठपोषक होता है, इसमें शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है और पथ प्रदर्शक होता है, वह निरीक्षक की भूमिका करता है, अवलोकन की भूमिका करता है, और ये सभी भावनाओं का विकास ग्रुप के माध्यम से हो रहा है। शिक्षक वहाँ अपने काम को वो छात्रों पर स्वतंत्र रूप से छोड़ देता है, छात्र उसको अपनी तरफ से एक ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे की मूल्यांकन करते रहे, निरीक्षण करते रहे, पर्यवेक्षण करते हैं, और उसके बाद शिक्षक के लिए वह सबसे बड़ी उपयोगी भूमिका हो जाती है कि उसका आधे से ज़्यादा काम छात्र कर लेते हैं, और शिक्षक का कार्य क्या वहाँ उसके ऊपर निगाह रखने का है, और एक पर्यवेक्षण का काम है, मार्गदर्शन का काम है। फिर बात आती है व्यावहारिक योग्यता का विकास करना है। ये जो सामूहिक या सामूहिक रूप से जो पृष्ठपोषण मिल रहा है, इसमें व्यावहारिकता सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सभी प्रकार के छात्र उस कक्षा में होते हैं, और कक्षा में होने के बाद उनके व्यवहारगत परिवर्तन जब आता है, क्योंकि शिक्षक वहाँ है, वहाँ दबाव और तनाव है, लेकिन दबाव तनाव जब शिक्षक की अनुपस्थिति में जब बालक हो जाते हैं, तो एक छात्र दूसरे छात्र के साथ जो कोरिलेटिव हो जाता है, उसके साथ संप्रेषण करता है, उसके साथ सहभागिता करता है। इस तरीके से बालक जब उसके साथ जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं उसके व्यावहारिक पक्ष को उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है, सैद्धांतिक पक्ष वहाँ नहीं आता, क्योंकि एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेशन करता है, सहभागिता कर रहा है, उसको सीखने रुचिपूर्ण सीखने में उसकी मदद कर रहा है, उसमें नेतृत्व करने की जहाँ कमियाँ हैं उस कमियों को बता रहा है। कहा जाता है कि एक कुशल मित्र, एक सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र की कमियों को उसके सामने बताता है। तो वहाँ उसकी कमियों को वो उसके सामने बता रहा है, और वहाँ उसकी कमियों को जब उसको बताया जाता है, छात्र उन कमियों को निरंतर दूर करने का प्रयास करता है, और उन कमियों को दूर करने का जब प्रयास करेगा तो उसके मन में भी उसके प्रति एक व्यवहारिक भावना होगी, उसके मित्र में व्यवहार होगा, उससे वो सीखने का प्रयास करेगा, और वह जब व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य आएगा तो उसमें निश्चित ही उसमें परिवर्तन आएगा। तो साथियों, साथी समूह पृष्ठपोषण की एक सीखने की और अधिगम करने में जो महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो सीखने के लिए एक फीडबैक
जो छात्रों को बराबर कक्षा में मिलता है उसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसमें छात्र को उसमें आत्मविश्वास, अभिप्रेरणा मिलती है, उसको जो चिंता की जो भावना होती है उसका छुटकारा मिलता है। वहाँ शिक्षक प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उनका मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन करता है। तो छात्रों, आज की कक्षा में इतना ही, कल नए प्रकरण के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।